लगातार जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं, लगातार उठाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में। यहाँ कल यही मीडिया सेल कल उप मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन किया गया था और अभी हमारे सामने मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। उनसे हम जानेंगे आने वाले चुनाव, जो अभी जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, पक्ष विपक्ष दोनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ ये दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस बार का आंकड़ा 100 भी नहीं भारतीय जनता पार्टी पार कर पाएगी, 100 भी नहीं पार कर पाएगी। इस पर सबसे पहले हम इसी बयान पर हम इनसे बात करते हैं कि जो विपक्ष बार बार दोहरा रही है कि 100 की आंकड़ा नहीं पार कर पाएगा, इनका क्या कहना है। सुमित जी, लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे ये कहते आ रहा है कि जो उन्होंने नारा लगाया है अब की बार 400 पार, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 का भी टारगेट नहीं पूरा कर पाएगी। देखिए, ये अफवाह गैंग चलाने वाले लोग, इन लोगों की पार्टियां तो है नहीं, इन लोगों का गैंग है। तो गैंग चलाने वाले जो लोग हैं ये इसी प्रकार की बकवास की बातें करते रहते हैं। देश की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। देश की यशस्वी जनता उस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है जिसने कोरोना काल में सभी लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी जान बचाने में मदद की और गांव गरीब के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया। ये अफवाह गैंग चलाने वाले लोग, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले लोग, गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग, ये कभी भी राष्ट्र निर्माण की तो बात करेंगे नहीं, ये देश की बात करेंगे नहीं, देश की तरक्की की बात करेंगे नहीं। ये सिर्फ अपने अपने बेटा को कैसे सेटल करना है, अपने अपने परिवार के लोगों को कैसे सेटल करना है, इसीलिए बात करेंगे। लालू जी का एक बेटा कहाँ से चुनाव लड़ेगा, दूसरी बेटी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, तीसरी बेटी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, यही तो ये तय करते हैं ना। तो ये कभी बिहार के आत्म सम्मान के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए और मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ना इनके पास नीति है, ना नियम है, ना योजना है। ये सिर्फ अफवाह तंत्र है। कल कहते हैं नौकरी दिए, परसों कहते हैं कुछ किए। ये समझना है बात को। लालू जी नहीं, भैंसों का भारतीय चारा जनता चोरी किए। पार्टी पर तो बराबर आरोप लगता आ रहा है, विपक्ष लगाता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है। ईडी सीबीआई एक उनका खिलौना है और वो ईडी सीबीआई के धौंस दिखाकर राजनीति करती है। देखिए, ईडी और सीबीआई में समझना है कि ईडी और सीबीआई में कौन से लोग काम करते हैं। जो जन सामान्य से आने वाले लोग, जो एक कठिन प्रक्रिया के माध्यम से, चयन प्रक्रिया के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से ईडी और सीबीआई में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। और जब वो राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हैं ना, जो संवैधानिक मूल्यों का जब निर्वहन करते हैं ना, तो ऐसा जो भ्रष्टाचार का जो मंडली है, चोरों की जो जमात है, ये उनके खिलाफ लगातार उनके ऊपर पत्थर चलवाती है। बंगाल की घटना आपने देखी होगी कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर पत्थर चलाया गया, किस प्रकार से सीआरपीएफ के अधिकारियों पर किस प्रकार से पत्थर चला। ये भी तो झारखंड में आपने देखा ना। ये परिवारवाद का से सोरेन परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, मुफ्ती परिवार, स्टाइलिन परिवार, पवार परिवार, ये कहाँ से आता है ये सारा परिवार। ये भी तो समझना है ना। विगत कितने वर्षों में आपने देखा होगा ना, इन लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं लूटा है देश को। इतना पैसा कहाँ से आता है। 5 साल में सर्कस दिखाने के लिए निकलते हैं और आप कहते हैं कि भीड़ है। भीड़ नहीं होती है, लोग देखने आते हैं कि ये वही लुटेरों की मंडली से निकला हुआ व्यक्ति है जिसके पिताजी ने भैंसों का चारा चोरी कर लिया। हेलीकॉप्टर दिखाने आते हैं और हेलीकॉप्टर दिखाते हैं और खुद जाके हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाते हैं। एक छोटा सवाल है कि केजरीवाल जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन संवैधानिक तौर से अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल के अंदर से ही वो अपने सत्ता को चला रहे हैं। और उनके पत्नी जो है बयान दे रही हैं कि हम एक जन रैली करेंगे और उनका बचाव के लिए हम पूरे दिल्ली में एक रैली करने जा रहे हैं। देखिए, जेल से क्या चलता है, जेल से गैंग न चलता है, जेल से कभी सरकार नहीं चलती है। आपने देखा होगा विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न राज्यों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे माफिया जो हैं वो जेल में बैठ करके वो अपना अपना गैंग चलाते हैं।
तो ये तो गैंग ही चला रहे हैं ना, सरकार थोड़े चला रहे हैं। कभी कानून का वो पालन दोष किए तो क्या? आप पे दे रहे हैं। कभी पालन किए नहीं, क्या? दोष तो आप ही पे दे रहे देने से हैं। क्या हो जाता है? नहीं, वो तो दोष नहीं आप पर नहीं, है। उनके दोष देने से क्या हो जाता है? कानूनी प्रक्रिया के तहत राघव चड्ढा, संविधान भी हमारा थोड़े ना है, कानून भारत का है, कानून देश का है और देश के कानून के तहत वो जेल में है। ये भी समझना है। राघव चड्ढा जा करके दूसरे देश में जा करके कैसे लोगों के साथ मिलते हैं? खालिस्तान को समर्थन करने वाले लोग और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनका तार जो है जब धीरे धीरे खालिस्तानियों से जुड़ रहा है, तो बेचैनी तो होगी ना अंदर, छटपटाहट तो होगी ना अंदर। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग, कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों को भारत सरकार तो नहीं छोड़ेगी, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो भी भारत की मिट्टी को माँ मानता है, जो भारत की भूमि को माँ मानता है, जो भूमि का टुकड़ा नहीं मानता है, आप पूछ लीजिए ना, वैसा कोई भी व्यक्ति भारत माँ को कभी भी खंडित करने की बात सपने में भी सोच सकता है क्या? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली है। गिरगिट जिसको देख के रंग बदलना भी गिरगिट शर्मा जाए, वैसे व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। देश का केंद्र है दिल्ली, और दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। आए दिन बाल मजदूरी होती है, बच्चे सड़कों पे भटकते हैं, भीख मांगते हैं वहां पे। उसके लिए तो कभी इसने कुछ किया नहीं। ये क्या करते हैं, ये भी तो समझना है ना। कहते हैं कि बच्चों की कसम खाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बच्चों की कसम टूट गई क्या? ये कौन सा कसम था यार? कसम तो आप लोग भी खाया था। नहीं नहीं, क- वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कि बच्चों की कसम खाए थे और बच्चों की कसम टूट गई। ये भी तो पूछना है ना। सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा, सबसे ज्यादा सुरक्षा साधारण घर में रहेंगे, महल बनवा के रहते हैं। ये लुटेरों की मंडली है, समझना है इस बात को। इनका एक प्रायोजित गैंग है। ये गैंग ना अफवाह गैंग के रूप में काम करता है। जैसे ही इन पे कोई न, इनके खिलाफ कोई काम होता है, और खिलाफ जब कानूनी प्रक्रिया जब इनके ऊपर नकेल कसती है, ये बेचैन हो जाती हैं, छटपटाने लगते हैं। इनके एजेंट विदेशों में बैठ के हल्ला मचाने लगते हैं। ये एजेंट हैं कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले। अंत में एक छोटा सवाल है कि पप्पू यादव भी पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आरजेडी से खड़ा हो रही है बीमा भारती भी, तो कहीं ना कहीं ये वोट, इसका जो रुझान होगा भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा नहीं होगा इससे। भारतीय जनता पार्टी फायदे और नुकसान के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए पप्पू व्यक्ति, यादव कल तक तो बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ रही है। और पप, रही बात, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कांग्रेस के नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी लुटिया डुबाने के लिए एक पप्पू काफी है। वो दो पप्पू नहीं झेल सकते हैं।